अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 14 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की 2 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स नाइस क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची। बहुत अच्छी हवादार जो है वो सुबह है। यस, ह्यूमिडिटी इज हाई, नो डाउट अबाउट दैट, बट यस, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इंडीड। एंड thank you so much. Right from the very start, in fact, कल शाम से ही I have been overwhelmed, quite overwhelmed by your birthday wishes for me. So खुश रहिए जी, आबाद रहिए और जीते रहिए। और चलें जी, मैं अभी फिलहाल जो है वो स्क्रॉल डाउन किए जा रहा हूँ और मैं अभी तक आज भेजा हुआ पहले ट्वीट पे अभी जो है वो मैं पहुंचा हूँ। सो या चलें जी, फॉर अ चेंज इमादुल हक रात सोने से पहले ट्वीट करके गए, अमजद जुबैर टिवाना becomes the new FBR chairman। जी congratulations जी टिवाना साहब। देखते हैं जी क्या काम करते हैं। वो जो हमें एक विजनरी बंदा चाहिए FBR में, वो ये करते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। इमाद बर्थडे विश भी करते हैं, बहुत शुक्रिया इमाद। आकिफ किबरिया भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे अदील भाई, थैंक यू। देन वी हैव गॉट फहीम अली खान, अस्सलाम वालेकुम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ ईयर फिल्ड विद लव, एडवेंचर एंड प्रॉस्पेरिटी। यू आर वन हु इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस। We found so many friends because of you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया यार, आपने बड़ी तारीफें कर दी फहीम भाई, पता नहीं मुझे तो हजम भी नहीं हो पाए, लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए यार। देखो, फ्रेंड्स इसलिए बने हैं बिकॉज आप लोग खुद फ्रेंडली लोग हैं। अब आप लोग फ्रेंडली नहीं होते, कैसा भी प्लेटफॉर्म बन जाता तो फिर फ्रेंड्स कैसे बनते? तो इसका क्रेडिट थोड़ा सा आपको अपने आप को भी जो है ना वो देना पड़ेगा। अदील कमर साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलवड आरजे अदील अजहर भाई। लास्ट ईयर फॉरगॉट टू मेक अ हैशटैग ऑन योर बर्थडे, लेट्स डू इट दिस ईयर। Yeah, please, let's do it this year. Happy birthday RJ अदील। और आपने शुक्रिया, आपने जो है ये हैशटैग बना दिया और उसके साथ ये भी लिख लेंगे प्लीज मेरा अकाउंट रिस्टोर कर दें यार। आज मैं अपना अकाउंट बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं, माय ट्विटर अकाउंट दैट आई हैव लॉस्ट मैन। पता नहीं क्या ट्विटर कमबख्त इस इलॉन मस्क की वजह से, इसके पागलपनों की वजह से अकाउंट जो है पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन बहरहाल चले, थैंक यू सो मच फॉर द हैशटैग अदील कमर एंड थैंक यू फॉर द बर्थडे विश। फहीम अली खान साहब कहते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी रेट एंड द काइबोर रेट, हाउ आर दीज इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। चलें ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं हम अपनी एक व्लॉग का टॉपिक बना देते हैं, क्या ख्याल है फहीम? बस ठीक है, बिकॉज अभी तो बर्थडे मोड है, उसमें मैं क्या आपको बातें बताऊं। लेकिन व्हाट इज द पॉलिसी रेट? देखो यार, पॉलिसी रेट तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं काफी दफा जिक्र करता रहता हूँ। काइबोर जो होता है, मुख्तसरन कुछ सेकंड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंकों के अपने दरमियान आपस में जो लेन देन का सिलसिला होता है, यानी बैंक आपस में जिस तरह पैसे की लेन देन कर रहे होते हैं, उसके लिए जो रेट इस्तेमाल होता है, बस आप समझ जाएं कि वो काइबोर रेट होता है। ठीक है, अब बाकी तफसील से जो है ना वो इस पे हम बात करेंगे आगे चल के। और ये क्या हो गया, मैं आज अपनी घड़ी अपनी रनिंग करने के बाद बंद करना भूल गया। माशाल्लाह, पिछले 2 घंटों से मैं इस घड़ी के लिए भागी रहा हूँ। नॉट बैड एक्चुअली यार, सुबह सुबह 9.6 किलोमीटर, नॉट बैड। ऑलराइट, चलें जी। देन वी हैव गॉट अहमर का मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे डियर आरजे अदील अजहर, your voice on the radio always brightens our day with the world knowledge and favorite songs. Now we are excited to see you shine on your YouTube channel as well. Wishing you all the very best. Thank you so much Amar, thank you for the selection of these very very kind words. इसके अलावा जीशान बेग साहब भाई, थैंक यू सो मच, कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू वर्ल्ड्स बेस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर। यानी हल्के तो आना ही नहीं है ना, क्या बात है। विशिंग यू द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। और आपने एक मेरी तस्वीरों का जो है वो एक कोलाज भी बनाया है, सो थैंक यू सो मच। सम वंडरफुल मेमोरीज दैट आई हैड, या सम इंटरव्यूज, the SBP podcast, the Insta Live and the YouTube and the meetups and what not. Thank you, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुश रहिए। अच्छा जी, तो मेरे साथ बर्थडे और कौन कौन मना रहे हैं? फॉलोइंग पीपल शेयर बर्थडे विद द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अदील अजहर। नजम शिराज टर्न्स 54 टुडे। वाओ, नजम शिराज वाज आल्सो बोर्न ऑन 2nd of August and 1969 इन मुल्तान। इसके अलावा मोहम्मद जाहिद, the fast bowler who could have been a very famous fast bowler,
He was born on the 2nd of August 1976. गग्गू मंडी में ये पैदा हुए यार. I mean, still so young man. This guy could have done so much. इसके अलावा General Mirza Aslam Beg, he turns 92-year-old. He was born on 2nd of August 1931. और जनरल मिर्जा असलम बेग का ताल्लुक जो है वो आजमगढ़ से है. और आप जानते हैं कि आजमगढ़ जो है वो इंडिया में इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है. और या वेरी नाइस. मुझे ये नहीं पता था बात कि आजमगढ़ में इनकी पैदाइश है. वेरी नाइस. आपको पता है आजमगढ़ की जो शोहरत है उसकी एक और भी वजह, अगर मैं गलती पर ना हूं तो एक बड़ा मशहूर मदरसा हुआ करता है नदवतुल उलमा. अगर मैं गलती पर ना हूं तो उसका ताल्लुक यानी वो जो है दैट इज लोकेटेड एट आजमगढ़. इज क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ बिहार बाय द वे. बट मेरे ख्याल से हाँ शायद है इस तरह का सीन. मैं सर्च करूंगा मिल जाएगा मुझे. अच्छा जी. आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज रुकिया शिबली नेशनल कॉलेज ऑफर्स ग्रेजुएट. वेरी नाइस. गुड. थैंक यू सो मच सर. बहुत शुक्रिया. नोटेबल पीपल फ्रॉम आजमगढ़. अच्छा कोई है मशहूर आदमी इनके अलावा? देखते हैं मिल जाएंगे. बाबा आजमी इज फ्रॉम देयर. अब्दुल्ला आजमी आजमगढ़. ओके नाइस. शकील आजमी. अच्छा आजमी खानदान पूरा वहीं पे ही पैदा हुआ है. कैफे आजमी वगैरह एंड ऑल. आजमगढ़. जबरदस्त. बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ शिबली नोमानी. मौलाना शिबली नोमानी. अब ये नाम पढ़ लिया मुझे ना तकवीयत हो गई. बिल्कुल शिबली नोमानी आप जानते हैं बड़ा अजीम हमारे उलमा में से एक. और सीरतुन नबी के हवाले से एक शोरा आफाक किताब जो कि उनके उस्ताद मोहतरम जो है नहीं शिबली नोमानी साहब ने जो है वो की थी. और उनके जो शागिर्द थे सैयद सलेमान नदवी उन्होंने जो है उसको जाके मुकम्मल किया. इसके अलावा हाँ बिल्कुल जी मशहूर एक और स्कॉलर अमीन एहसन इस्लाही साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी आजमगढ़ से. भाई क्या बात निकल आई. जबरदस्त. एंड आगे बढ़ते हैं. बेग साहब थैंक यू सो मच. आपने काफी सारी बर्थडे विशेस की हुई हैं. दूसरी दफा एक बार फिर से आपने फिर विश कर दिया. बहुत शुक्रिया. देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक कहते हैं कराची एयरपोर्ट वो 1960 की दहाई में पाकिस्तान से लंदन जाने वालों का स्टाइल. उस वक्त मंगला डैम बना था. बहुत से लोग बेघर हुए थे. उनको नौकरियों की जरूरत थी और लंदन वालों को मैन पावर की. पासपोर्ट बनता था. वीजा चुटकी बजाते मिलता था. जी हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मीरपुर. आपको पता है कि यूके में और यूरोप में आपको मीरपुर और ये जो पट्टी है जेलम वाली जहाँ पे मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन हुई थी यहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में. अब तो खैर उनकी 3rd जनरेशन इज देयर नाउ. लेकिन उनमें से ना मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत सारे मीरपुरियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा. वो अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका. बल्कि अंग्रेज अब वहाँ पंजाबी बोलने लगे हैं. और तो की क्या रहा है वो सीरियसली ये वाली कहानी हो गई है यार. मैं कुछ मीरपुरियों से मिला हूँ यार. वो जबरदस्त लोग हैं यार. शाबाश. निगरान हुकूमत में रजा बाकर भी हो सकता है. भाई हो सकता है क्या? छोटा था आपका जूनियर था स्कूल में. रजा बाकर हो सकते हैं. मुझे नहीं पता होंगे या नहीं. लेट्स सी क्या होता है. जो सिचुएशन लग रही है वो ये कि निगरान हुकूमत को जो है वो काफी दिन का टाइम दिया जाएगा. तो फिर हो सकता है कि अब तो काफी हद तक ये बात कहते हैं ना कि इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि अप टू 6 months इलेक्शन में जो है वो लगेंगे. इस दौरान इमरान खान और पीटीआई इनको भी पैकअप वैकअप कर दिया जाएगा और बाकी सारी चीजें जो हैं वो होंगी. अच्छा जी. और इसका क्या सिलसिला है जनाब वाला? अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू भाई फॉर द बर्थडे विश. बहुत शुक्रिया सर. एंड खुश रहिए. कामरान यार साहब कहते हैं डियर दिल hope your special day bring all that your heart desires. Here's wishing you a full day of pleasant surprises. Pleasant surprises. Yeah, thank you so much. Yeah, I like that thing actually. A full day of pleasant surprises. Thank you भाई. एमी अली बहुत शुक्रिया. फैसल मुकीस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ अदील भाई. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच ब्रदर. एंड देन महनाज नवी थैंक यू. यू हैव शेयर्ड अ वेरी नाइस पिक्चर हमारे एक मीटअप की. एंड बहुत शुक्रिया. वलीद मुगल साहब थैंक यू फॉर योर विश. मोहसिन अकबर क्या हाल है मोहसिन? लॉन्ग टाइम ब्रो. कैसे हो? मोहम्मद अशफाक कहते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मे यू हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल ईयर टू कम. थैंक यू. पीर जहीर साहब अजीम हस्ती. पीर साहब भी हल्के नहीं आएंगे. पीर साहब बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच यार. तहसीन अमजद वन ऑफ आवर अमेजिंग फ्रेंड अदील अजहर हैप्पी बर्थडे टू यू. बहुत शुक्रिया भाई. उमैर बाबर ने क्या खूबसूरत गाना डेडिकेट किया है यार. ये गाना हमारे पास है क्यों नहीं? ये गाना हमारे पास होना चाहिए. मैंने वैसे एक बार याद है कि मैंने इस गाने को सर्च भी किया था लेकिन मुझे मिला नहीं. अगर ये गाना वाकई मिल जाता ना तो मैं ये गाना अभी चलाता क्योंकि ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है और मुझे बड़ा पसंद भी है. बल्कि इसकी एक स्टोरी भी है. नहीं यार नहीं है ये गाना. क्यों नहीं है यार? होना चाहिए. ढूंढता हूँ उसको. मैं ढूंढता हूँ. चलो इस गाने की स्टोरी कभी हुआ मौका हुआ तो शेयर करूंगा मैं आपके साथ. देन वी हैव गॉट तहसीन अमजद
hear about the unique case of reckless driving. Yes, unique case of reckless driving. Yeah, that was so fun. ये जो मैंने स्टोरी शेयर की थी, हमारे दोस्त ने बेसिकली स्टोरी शेयर की थी, जिसको मैंने ऑन एयर भी किया था, और उस पर उन्होंने मेरा एफएम की टीम ने उसको जो है ना वो सेपरेट अलग भी कर दिया है. बट बहरहाल जायदा शाहीन पीटीआई कहती हैं, कल मैं ने मीलाद पार्क की पिक्स लगाई थी. ये है फरीद पार्क, सैटेलाइट टाउन भावलपुर. ओ हो भाई, असल में क्योंकि हम जाते नहीं है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा मीलाद पार्क है और कौन सा फरीद पार्क है, लेकिन जो भी पार्क है एंजॉय करें. ओके जी, जायदा शाहीन थैंक यू, आपने बर्थडे विश भी भेजी है. एफ के नियाजी साहब बहुत शुक्रिया. फराज साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं. हियर इज माय प्रीवियस ट्वीट. सर आपके प्रीवियस ट्वीट कल प्रोग्राम में शामिल किया था, परसों आप शायद सुन नहीं पाए मेरे ख्याल से. फरहान रजा साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट आरजे यूट्यूबर एंड मोर इम्पोर्टेंटली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. मे यू हैव मैनी मोर टू कम एंड दिस ईयर बर्थडे रेजोल्यूशन एनी दिस. नहीं, आई डोंट मेक बर्थडे रेजोल्यूशंस ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई डू हैव न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, लेकिन बर्थडे रेजोल्यूशन तो मुझे कोई ऐसी याद नहीं है जो कि मैंने कभी बनाई हो और उस पर अमल किया हो. सो नो, नथिंग एज सच, सीरियसली. अच्छा जी, मोहम्मद अकील रब्बानी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू भाईजान, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू. सीएम खान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू अदील भाई, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया. देन एमी अली, अब तुमने एक क्लिप मुझे भेजा है, मुझे जरा ये सुनना पड़ेगा. एक मौलवी साहब जो है गालिबन किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए कोई बातें कर रहे हैं, जो कि कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मजीद कादरी हैं. अच्छा जी, और क्या करते हैं भाई, चलें, गालिबन वो कोई साइंसी चीज मजहब के थ्रू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग. ये मैं जरा बार बार इसको पढ़ता हूँ जरा कि ये है क्या सिलसिला, और आगे बढ़ते हैं जी. अगर ये किसी साइंस की फैकल्टी से ताल्लुक रखते हैं तो फिर तो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. मैं ये आता हूँ, इस पे आता हूँ. एमी, मैं शो में जिक्र नहीं करूंगा भाई. यूट्यूब वाले मैसेजेस होते हैं, ये यूट्यूब में शेयर किया करो यार, उसमें जो है ना वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना मजा आएगा. ओके जी, एक सेकेंड भैया. अरे ब्रेक की जाने पड़ना है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं. बर्थडे विशेस में इतना मैं डूब गया था कि मैंने देखा ही नहीं कि बर्थडे एड का जो है वो टाइम हो गया, बल्कि 7:33 हो चुके हैं यार. अभी हम बढ़े हैं, ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन के बाद मेरा दिल चाह रहा है अपनी सारी पसंद के गाने में चलाऊं. खैर वैसे कौन सा रोजाना मैं अपनी पसंद के गाने नहीं चला रहा होता, लेकिन सोच रहा था मैं वाकई यार करना चाहिए, अपनी पसंद के सॉन्ग्स चलाते हैं 3-4 निकाल के अपनी पसंद के गाने. और वैसे तो खैर एनीवे इंडियन गाने चलते नहीं है तो किशोरदा के गाने चलाता मैं, मजा आता, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है. रूस से गुजारिश है तीसरा जहाज ना पहुंचे, इतना सस्ता पेट्रोल ही काफी है. मुनीर अहमद साहब, बिल्कुल ये काफी मशहूर कल व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहा था. तुसी साढ़े वास्ते मर गए थे, असी तोरे वास्ते मर गया. बिल्कुल जी, तोड़े वास्ते मर गए. मारे रूस से कुछ नहीं चाहिए, बट डर मुझे लग रहा है रूस से गंदुम आ रही है, अब परेशान हो गई है पब्लिक, गंदुम जखीरा करना शुरू कर दिया है कि रूस से अब पेट्रोल आने पे ये हाल है, तो फिर अब गंदुम आने पे जो है ना वो क्या होगा. बट ग्रेट, थैंक यू सो मच फरा मुश्ताक. ओह, शी हैज यूज्ड दैट हैशटैग हैप्पी बर्थडे आरजे अदील. बहुत शुक्रिया भाई, आपने वो हैशटैग इस्तेमाल किया. बासित यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू. एंड शैला अकील से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैला. एंड ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे टू यू. ओह वेरी नाइस, वैसे वाकई ये तो वही बन गया. ओके, हसन शेख कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ब्रदर. बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआओं का बहुत शुक्रिया. शाहीन ताहिर, थैंक यू शाहीन, क्या हाल है. एंड इसके अलावा द वर्ड मॉर्गेज, हाँ बेसिकली मॉर्गेज, ये फ्रेंच वर्ड उससे निकला है. डेड एसेट, आई डोंट नो कॉन्ट्रैक्ट, आई थॉट के जो वो वर्ड है दैट इज एसेट, डेड एसेट, वहां से जो है ये वर्ड निकल के आया. भाई थैंक यू सो मच. व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी बर्थडे विशेस आई हुई हैं. मैं तो ओ हो भाई, इसको तो अभी बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि मैं डर रहा हूँ मैसेजेस पढ़ते हैं. बट बहरहाल जब भाई इतने सारे माशाल्लाह मैसेजेस आए हुए, थैंक यू सो मच यार फॉर ऑल योर लव. यार मैं किसी को भूल जाऊं प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा यार, प्लीज मुझे माफ कर दें अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं. आई लव यू ऑल मैन एंड थैंक यू. शारिक किदवाई साहब अमेरिका में मौजूद है, वहां से उन्होंने याद रखा भाई, बर्थडे विश किया, थैंक यू. रजी मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया रजी साहब, थैंक यू. देन वी हैव गॉट बासित साहब, थैंक यू. एंड हमारे पूरे खानदान को, व्हाट्सएप ग्रुप वाले सबको बहुत शुक्रिया. डॉक्टर रमाइयो साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं. मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब, थैंक यू खलीलुल्लाह साहब. इसके अलावा जमाल अनवर, जमाल क्या हाल है यार. अभी 2 दिन पहले ही मैं घारों का 3 दिन पहले घारों का जिक्र हो रहा था, सुना होगा आपने. एंड देन डॉक्टर फरा मुश्ताक, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शैला वकास, उस्मान, ओ भाई क्या हाल है, कैसे हैं उस्मान साहब. एंड आमना, थैंक यू. एंड
बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच यार. आमना वो सो काइंड, उन्होंने मुझे ट्विटर पे मैसेज किया, भाई कहाँ चले गए. अच्छा काफी सारी पब्लिक ये समझ रही है मैं ट्विटर पे गायब हूँ, मैं उड़ गया हूँ. मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम. यानी कुछ लोगों के ना बड़े कंसर्न मैसेजेस आए मेरे पास कि अदील डोंट नो वेदर यू विल रिस्पॉन्ड टू इट बट इज एवरीथिंग ओके. आई मीन दीस आर द पीपल हु डोंट लिसन टू माय रेडियो शो नेचुरली रेगुलरली. उनको नहीं पता कि वो मुझे सिर्फ ट्विटर मेरे पागलपने के ट्वीट्स की वजह से मुझे जानते हैं. सो उन्होंने मुझे पास फिर अब कहीं ना कहीं से ढूंढते ढांढते मुझे आए और कह रहे हैं यार हम तो समझ रहे थे कि आप भी गए, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलो यार जाऊंगा तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा आपको, इंशाल्लाह इतनी खामोशी से उठूंगा नहीं. बट बाला रजा किचलो साहब, भाई रजा हमारे पीसीबी के दोस्त हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई. एंड ईशाल एंड यजदान की तरफ से, भाई ईशाल एंड यजदान थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड खुश रहिए भाई आप लोग और आबाद रहिए. आतिफ थैंक यू, आतिफ भाई थैंक यू फॉर द बर्थडे विश. एंड बहुत शुक्रिया राना थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विश. एंड और क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर चच्चा, मुबीन चच्ची, हफ्सा मानूर, ये तो खानदान वाला व्हाट्सएप ग्रुप आ गया. ओके आगे बढ़ते हैं. सायमा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, आपकी तरफ से भी बर्थडे विश आई है. एंड शाकिर साहब थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट जनाब महमूद नारा साहब. महमूद साहब थैंक यू फॉर योर बर्थडे विश. डॉक्टर नौशीन हेलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर अंबर बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो अभी तक घुसा ही नहीं हूँ मैं अंदर, बिकॉज मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे इस वक्त जो है ना वो काफी सारी विशेस होंगी. सो या थैंक यू सो मच गाइस, आई एम सो inundated with the birthday wishes and all. तो खुश रहिए. चलें जी. मुनीर अहमद साहब थैंक यू. देन वी हैव गॉट तहसीन अमजद साहब का क्या मैसेज आया है भाई. तहसीन अमजद का कहना है, क्या कहना है, वाओ अमेजिंग रेडियो होस्ट अनुशे अशरफ wishes you on special day while she was doing her live show in the morning. I could not record. Wow, that is great. Anusha Ashraf. यार she knows me. मुझे तो खुशी है इस बात की, उन्होंने मेरा नाम सुना है. She's a wonderful, she's a very talented lady, इसमें कोई शक नहीं है यार. मुझे याद है एक बार हम मालदीव से वापस आ रहे थे, सो वो कोलंबो एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी अनुशे, तो क्योंकि मालदीव की फ्लाइट पर वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कोलंबो से हमें आना था. She was sitting in the Colombo airport and I thought कि यार मैं जाऊं उनको जाके हेलो बोल दूं, लेकिन फिर मैंने कहा बेगम साहबा साथ हैं तो मैंने कहा इरादा कैंसिल कर लिया, बिकॉज जाते हुए मुझसे गलती हो गई थी. हम जा रहे थे तो कोलंबो माले ही जा रहे थे और अच्छे रोमांटिक मूड में, और कोलंबो एयरपोर्ट में कुछ मैंने जो है वो कुछ अपनी दोस्ताना हिस्स का मुजाहरा कर दिया था, तो उस पर फिर इशू, मैंने कहा छोड़ो रहने दो यार. बट बहरहाल हाय अनुशा अशरफ, टुडे इज द बर्थडे ऑफ ग्रेट रेडियो प्रेजेंटर. ग्रेट. चलें आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट फरूख सलीम साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे. देन बासित यूनुस साहब बहुत शुक्रिया. उमर कहते हैं डू यू रियली सी इलेक्शन हैपनिंग, कीपिंग इन व्यू द रीसेंट, नो इलेक्शन आर नॉट हैपनिंग राइट नाउ, इमीडिएटली इलेक्शंस नहीं हो रहे अब तो, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है. अच्छा जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने गाना लिख के मुझे भेज दिया. फरहान सईद साहब का मैसेज आया, थैंक यू. मोहसिन अजहर सिद्दीकी बहुत शुक्रिया. डीजे सुमेर बहुत शुक्रिया. शहजाद इकबाल साहब थैंक यू सो मच शहजाद. And then Khalid Anwar, happy birthday to you. Thank you. Naveed Munawwar साहब, Noman Yunus साहब, thank you. बहुत शुक्रिया भाइयों. एहसन मंजूर, may you have many more कहते हैं, thank you. अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखें, आपकी वजह से ना ऑलरेडी सनराइज विद अदील जो है is trending at number 4 right now. क्या बात है. So थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त उमैर बाबर ने गाने की याद दिलाई और वो गाना सुन के मैं जैसे कहना बिल्कुल एकदम बेचैन सा हो गया, और मैंने कहा बस ये गाना मुझे सुनना है. तो मैंने अभी इंजीनियर बाबू हसनैन को बोला और मुझे गाना जो है ना उन्होंने डाकर दे दिया है. दिस इज ब्रायन एडम्स विद बैक टू यू. दिस इज द MTV अनप्लग्ड वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग दैट आई रियली लव. एंजॉय दिस. मिलते हैं आपसे इसके बाद. सो स्टोरी है 1998 की इनफैक्ट, और हम लोग अपने हमारे अब्बू की फ्लाइट थी टू जकार्ता एंड सिंगापुर. उस जमाने में PIA वहाँ जाया करता था. सो हम लोग वहाँ पर गए थे और उस जमाने में इंडोनेशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस नया आया था, द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इफ यू रिकॉल. So Indonesian currency was dirt cheap, like I think 7,500 रुपया to $1. और हम वहाँ पे ना एक किसी मॉल वगैरह में गए थे, और वहाँ पे जब मॉल में गए थे सो मुझे उसका नाम भी याद आ रहा है, माल मंगाडोआ. ऑलराइट, सोचें यार ये कहाँ से क्लिक हो गया नाम. बट बहरहाल वहाँ पे ना इस तरह सड़क पे सीढ़ियाँ मिल रही थी, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ सस्ती लाइक $1 की सीढ़ी, $1 की. उस जमाने में सीढ़ियाँ बहुत महंगी हुआ करती. मैं 98 की मैं बात कर रहा हूँ यार. सो आई रिमेंबर उसमें एक सीरीज मुझे मिली, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल म्यूजिक, और वो नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल म्यूजिक वर द वीडियो सॉन्ग्स इन फैक्ट. तो नो नॉट द ऑडियो सॉन्ग बट द वीडियो सॉन्ग. सो आई जस्ट बॉट दैट CD
अब्बू को बोला अब्बू ये सीडी चाहिए. हमारे अब्बू जब जो है ट्रैवल पे हम लोग होते हैं, हमारे अब्बू इतने हाथम ताई होते थे, यानी जो लेना है बेटा ले लो. तो वो हमने सीडी ली मैंने, उसमें दिस सॉन्ग वाज देयर, जो उसका IMTV अनप्लग्ड वर्जन था और उसमें और भी बहुत सारे गाने थे. That's when I heard this for the first time and love that song man. जबरदस्त. एक तो शायरी भी बड़ी आसान थी, इसकी समझने में बड़ी आसानी हो गई. सो बहरहाल चलें जी, ग्रेट. 7:47 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. मुख्तसर सा ब्रेक है जस्ट फॉर 36 सेकंड्स. सो बस मैं गया और वापस आया. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. देखिए हस्बे वादा मैं फौरन वापस भी आ गया. 7:47 में ही गया था, 7:47 में ही वापस आ गया. सो या प्रीटी कूल. ऑलराइट जी. इसके अलावा ठीक है एमी अली, मैंने तो बैकग्राउंड वाकई खुद भी नोट नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने नोट किया कि जो महनाज ने तस्वीर शेयर किया उसके बैकग्राउंड में एमी और फैसल मुकीद भी मौजूद है. बट ग्रेट. अबीर फातिमा कहती है हैप्पी बर्थडे सच अ ग्रेट पर्सन. थैंक यू सो मच यार. अ मोटिवेशन फॉर ऑल. नहीं यार, यू गाइस आर माय मोटिवेशन. अबीर आई होप योर मदर इज डूइंग फाइन नाउ, शी इज डूइंग बेटर. आसिफ जलील साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. अली आतिफ सईद साहब थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू. और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर रेहान SIUT थैंक यू, शुक्रिया. ओके. अतर महमूद साहब थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विश. एंड देन कुछ लोग के नंबर मेरे पास सेव नहीं है, उनको खोल के देखना पड़ेगा. अच्छा जी ओके. सैयद कलीम जाफरी साहब सर थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विश. आतिफ इमरान साहब थैंक यू आतिफ, सो काइंड ऑफ यू. एंड या ग्रेट. 7:49. अच्छा भाई प्रोग्राम में ज़ाहिर है बर्थडे विशेस तो आज चलती रहेंगी यार. आज के दिन के लिए बर्दाश्त कर लें यार, बर्थडे विश मेरी जरा. और उसके अलावा जो है वो क्या सिलसिला है, उसके अलावा ये है कि आगे चल के हम जो है ना वो बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप एज वेल. यार मैं आपको बता रहा था ना कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बस ये तहैया कर लिया है कि किसी ना किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना है. बिकॉज अब डोनाल्ड ट्रंप पे तीसरा इल्जाम जो है वो लगा दिया गया. ही हैज बीन चार्ज्ड फॉर द थर्ड टाइम नाउ, तीसरी दफा. सो क्या इल्जाम है उन पे, इस पे जाहिर है हम बात करेंगे. अब तक आपको पता तो चल गया होगा. बट ओह वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. ख्वाजा आसिफ साहब BBC के फ्रंट पेज पे मुझे नजर आ रहे हैं. अच्छी बातों तो कोई ऐसी की नहीं है उन्होंने कि नजर आए, लेकिन लिखा हुआ है द फ्यूरी इन पाकिस्तान स्पार्क्ड बाय द मिसोजिनिस्ट मिनिस्टर. ये मिसोजिनी भी पाकिस्तान में, ये आपको पता है कि थोड़ा बहुत PTI के सपोर्टर्स शोर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो खवातीन के हुकूक के अलमबरदार हैं, जिन्हें कहना चाहिए ना कि जो पाकिस्तान में फेमिनिज्म के, विमेन राइट्स के जो अलमबरदार हैं, आप देखना कि वो कुछ ज्यादा शोर वोर उनकी तरफ से जो है चीजों के हवाले से मच नहीं रहा है. लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की जो खवातीन के हवाले से जो गंदी और घटिया सोच है, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में मीडिया में जो भी दबा दें, चुप करें, बात ना करें, लेकिन बाहर के मीडिया को थोड़ी आप रोक सकते हैं उसको यार. आगे बढ़ते हैं जी. सवा सारा कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू ग्रेट रेडियो होस्ट अदील अजहर. अच्छा आपने और ग्रेट रेडियो होस्ट को जो है वो इस विश में मेंशन भी कर दिया. दानिश सईद हमारे दोस्त थैंक यू सो मच. इसके अलावा सोफिया अंजम लाहौर में आरजे होती हैं, बड़ी कमाल आरजे हैं जी. सलमीन आपी को भी आपने जो है वो इसमें टैग किया है, तो दैट्स काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया. सबा कि आपने बर्थडे जो है वो याद रखी मेरी, थैंक यू, विश किया. ओके देन वी हैव गॉट जवेरिया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मेरा नाम लेना भूल तो मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी. ओए होए होए होए, ले लिया आपका नाम जवेरिया सिद्दीका. इन्होंने भी जो है वो बर्थडे विश भेजी. अब आप प्लीज मुझे जो है ना वो माफ कर दें. मेरा मतलब है आपने कहा माफ नहीं करूंगी, अगर नाम नहीं लिया तो मैंने आपका नाम जो है वो ले लिया. बट ग्रेट, थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट हफीज कलीम साहब सर थैंक यू. वासिब वकास वासिब थैंक यू फॉर द बर्थडे विश. एंड या ऑलराइट, ये अखबारात पे क्या जाऊं, अखबारात में भी ऐसी डिप्रेसिंग खबर है. 20 रुपए यार पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी यार. यानी ओए देखो यार, इतनी जैसे कहना चाहिए कि अच्छा देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह जो है, शायद हमने जिक्र भी किया था कुछ दिनों पहले कि जो द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज गॉन अप इंटरनेशनली. अगर हम बैनुल अक़वामी बात करें तो ज़ाहिर आपको पता है कि $80 के बैरियर को जो है वो क्रॉस कर गया है.
और मैं WTI की बात कर रहा हूँ. ब्रेंट तो खैर बहुत अरसे पहले ही $80 क्रॉस कर गया. तकरीबन कोई 20% जो है वो प्राइस में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में. सो इट वाज इनएविटेबल कि पेट्रोल की प्राइस में जो है वो इजाफा होना था. और कल मैं देख भी रहा था कि जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है उसमें भी काफी बड़ा इजाफा, तकरीबन 19, साढ़े 19, बल्कि कोई 21 रुपए का इजाफा तो वहां पर हुआ है. तो देखें यार, ये 21 रुपए भी प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने 21 रुपए कीमत नहीं बढ़ाई. इन्होंने 19 रुपए 75 पैसे कीमत बढ़ाई है. बिकॉज उनके दिल में आपके लिए दर्द है. आंसू निकल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के आप लोगों की तकलीफों का सुनते हुए. सो आप उनका शुक्रिया अदा करें. रोना धोना कल मैं देखा था, रोना धोना मचाया हुआ है, मीम्स बचाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है. ऐसा ना करें यार. ₹1 और कीमत बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई ₹1 कीमत आपके लिए. सो रहने दें इसको यार. और क्या हो गया सीन, और ये सीन है दैट 7:53. अब जरा ऐसा करते हैं कि जो है ना वो अखबारात पे जो है वो नजर डाल लेते हैं. अच्छा जी, इसमें नहीं, एक तरह पहले एक बड़ी खूबसूरत सी विश मुझे लग रही है, उर्दू में आई है विश. कासिम मलिक साहब का मैसेज आया है. कहते हैं, वो रब जो तकदीर लिखने और बदलने पर कुदरत रखता है, दुनिया जान की खुशियां आपके मुकद्दर में लिख दे. वाह, आपके आंगन में सदा खुशियां खुशियां हो, गम और परेशानियों को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे और दायमी खुशियां नसीब फरमाए. कासिम मलिक साहब, इतनी खूबसूरत दुआ भेजने का बहुत 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 शुक्रिया. वैसे वाकई सीरियसली यार, आई मीन द ग्रैटिट्यूड, आई मीन आई थिंक योर बर्थडे should be one of those days when you should be full of gratitude and all. और यकीन जाने आज सुबह जब मैं when I was doing my morning run and all, और I don't know, I just had this very just कहना चाहिए ना, a feeling full of gratitude. यानी एक ऐसी फीलिंग कि जिसमें मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र कर रहा था. और बिकॉज महज इस चीज़ के हवाले से ही कि यार आई एम एबल टू रन इवन एट दिस एज. आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई एम 63, आई एम जस्ट 43 नाउ. लेकिन फिर भी अपनी उम्र, अपनी अहम उम्र ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में यही एक्टिव होना, इतना एक्टिव होना, ये भी अल्लाह ताला की एक बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके लिए मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. एंड बीइंग सराउंडेड बाय, चलें ये जो संजीदा मैसेजेस जो है ये मैं आखिर में करूँगा, ठीक है. लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं भाई. पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 रुपए इजाफा, महंगाई का नया तूफान तैयार. वाह यार, कमाल है. हाथ नहीं कांपे एडिटर के ये हेडलाइन लिखते हुए, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के, कल मैं ट्वीट देख रहा था, जो पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट जो कि आज से को 1.5 साल पहले 3-4 रुपए प्राइस बढ़ने के ऊपर आता था जी, पेट्रोल बम गिर गया. मुझे नहीं पता बच्चा, टीवी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वॉच टीवी एनी मोर नाउ. मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ. क्या पेट्रोल बम गिरा, जियो पे पेट्रोल बम गिरा, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से चैनल हैं ये, इन लोगों ने कराया जी. एटम बम फट गया पेट्रोल का, मुझे नहीं पता. बिकॉज मैं देख रहा था, इतने प्यारे प्यारे ट्वीट्स किए हुए थे मंसूर भाई ने, मुनीब भाई ने, प्यारे प्यारे क्यूट ट्वीट्स. पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बस चले जी. मुझे नहीं पता वो खातून जो जुमा बाजार जाती थी एक और कहती थी लोग क्या क्या बोल रहे थे उस वक्त की हुकूमत को, वो तो मैं लिख भी नहीं सकती यहाँ पे. पता नहीं जुमा बाजार अब जाती हैं नहीं जाती वो लोग, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई. हुकूमत अजाब की तरह मुसल्लत, महंगी पेट्रोल मसनूआत को जिंदा दरगोर कर देंगी. महंगी पेट्रोलियम मसनूआत अवाम को जिंदा दरगोर कर देंगी. मजीद बोझ के तहम्मुल नहीं हो सकते. गरीबों पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया. सस्ता रूसी पेट्रोल कहाँ है. वाह. अच्छा जी, रिलीफ की कोशिश की थी, मुल्की मफाद में कीमतें कम से कम बढ़ाने का फैसला किया. देखिए मैंने आपको बताया ₹1 की इनके बाद, मैं यकीन जाने में मजाक नहीं कर रहा, ये ₹1 कीमत मजीद बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई. ओके जी, और क्या से भाई आज. अच्छा भाई, कल वजीर आजम साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, अगले एक हफ्ते के वजीर आजम, उन्होंने कल एक बयान दिया है. ये उन्हीं खातून के प्रोग्राम में, वो जो जुमा बाजार जाती थी, एतवार बाजार जाती थी, उन्हीं के खातून प्रोग्राम के खातून में, वो उन्हीं खातून के प्रोग्राम के खातून में, एनीवे उसमें वो बैठे हुए थे. और वहां पे उन्होंने जो है ना कल आई थिंक उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये इलेक्शंस तो अभी नहीं होने वाले, जो अक्टूबर नवंबर वाली जो बातें हो रही हैं नहीं होने वाले. आगे बढ़ते हैं जी. बिकॉज उन्होंने कहा जी नई मरदमशुमारी के तहत जो है ना इलेक्शन, तो नई मरदमशुमारी तो फिर 4 महीने चाहिए इलेक्शन कमीशन को. एंड ऑल्सो पाकिस्तान का आईन यहाँ भी गया, बिल्कुल खत्म हो गई बात. आगे बढ़ते हैं. 9 मई शहबाज शरीफ साहब कहते गए रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसर मुलव्विस थे, इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होने चाहिए. अच्छा चलें जी, और क्या सीन है. अच्छा भाई, एक और भी कहानी आई है यार, ये मैं बात करता हूँ. ये आजकल मादनियात बहुत चल रहा है. आपको पता है एक तकरीर भी हुई है मादनियात, कल आर्मी चीफ भी उसमें खिताब कर रहे थे. मादनियात निकल रहे हैं, मादनियात के ज़खायर, मादनियात ये, मादनियात वो. यानी यार मैं सोच रहा था कि इससे पहले सब सत्तू पी के सो रहे थे पाकिस्तान में, क्या हो रहा था. ये अचानक मादनियात जो है ना वो कहाँ से निकला है पाकिस्तान में. बिकॉज अभी हमारे दोस्त ने दुनिया न्यूज की मेरे साथ खबर शेयर की. कहता है जी पाकिस्तान में सोने का जखीरा मिल गया. पहली बार में ही 780 टन सोना निकल आया.
ना 780 टन मजाक नहीं है यार, सही नहीं कि बेसिकली 780 टन मतलब ये है कि 780,000 किलोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी. और 780,000 किलोग्राम इज अ लॉट ऑफ गोल्ड. लेकिन यार अच्छा इस पे बात करेंगे, आई टेक अप दिस टॉपिक अभी लेटर ऑन, ठीक है. बिलावल कहते हैं अफगान हुक्काम कुछ ना किया तो हम अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई पे गौर करेंगे. ऑलराइट, वेरी नाइस, कर लो बेटा अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई. और क्या सीन है जी, 2 भारतीय नौजवान रेले में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए. ओए होए, वो याद है वो फिल्म वो आई थी ऋषि कपूर वाली फिल्म, एक आई थी ना हसीना मुइन ने, जो राज कपूर की फिल्म थी, कौन सी थी, हिना, हाँ ज़ेबा बख्तियार वाली फिल्म. उसमें वो भी तो सैलाबी रेले में बहकर पाकिस्तान आया था, कुछ इसी तरह का सीन हुआ था, याद है. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. बुजदार समेत 22 मुनर्रिफ पीटीआई अरकान पार्टी से फारिग. ओके, खुसरो बख्तियार, जावेद अख्तर, फारूक आजम, अख्तर मलिक, कौन लोग हैं पता नहीं. खुसरो बख्तियार तो खैर पता नहीं अभी अब फारिग हुए हैं. अच्छा भाई, आज 11:30 बजे का अहम फैसला आने वाला है. फौजी अदालतों के हवाले से फुल कोर्ट बनाने के लिए दरख्वास्तों का फैसला आज होगा. जवाद एस ख्वाजा की तहरीर, मारूजाद जमा, हमने आईनी हैसियत देखनी है. चीफ जस्टिस साहब पता नहीं क्या देखते हैं, लेकिन खैर यार ये आपको पता है हुकूमत इससे पहले भी इस केस के ऊपर ये दरख्वास्त कर चुकी है कि यार इसमें एक फुल कोर्ट बनाया जाए. लेकिन उस वक्त जो है आपको पता है कि फुल कोर्ट बनाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, बिकॉज आपके 3-4 जजेस हैं जो कि नहीं बैठना चाह रहे हैं आपके बेंचेस में. कम से कम ऐसा लग रहा है कि बंदियाल साहब के साथ तो वो नहीं बैठना चाहते. फिर जब वो खुद बनेंगे चीफ जस्टिस, वो और उनका ग्रुप आपको काफी एक्टिव नजर आएगा. लेकिन अभी फुल कोर्ट बनने का फिलहाल कोई सीन होता हुआ नजर आ नहीं रहा है. सिंध में मेयर्स, डिप्टी मेयर की तनख्वाह में 100% इजाफे का फैसला. थैंक यू सो मच, वेल डन, बहुत जबरदस्त आपने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है जिसमें 100% तनख्वाह में जो है वो इजाफा किया जाएगा. चलो जी, रेस्क्यू, ओ भाई देखें, अब ये देखें अवाम को समझते हैं, ये पता नहीं क्या समझते हैं अवाम को. मसलन ये कि ऊपर जो है ना यार अब मेरा ट्विटर अकाउंट चला गया, वरना ये तो ट्वीट बनती है. आज आधे पेज का जो है वो अखबारात में इश्तिहार आया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, रेस्क्यू, रिकवर एंड रीबिल्ड, जिसमें हुकूमत ने जो है वो अपनी माशी बहाली के इक़दामात की जो है वो तारीफ की है. और ऊपर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ. यानी कि अवाम को क्या समझते हैं, मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, उसका एक आपको पता है एक टोन डाउन वर्जन भी एक सियासी लीडर इस्तेमाल कर चुके हैं कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के बाद तुम्हें लग रहा है कि हम ये इश्तिहारात देखेंगे. वैसे अखबार आजकल कोई पढ़ नहीं रहा, क्यों खर्चा कर रहे हो उस पर यार. और इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक और एक मीडिया कैंपेन शैम्पेन जो है वो भी बनी हुई होगी. लेकिन खैर चलो जी, ऑलराइट. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे उसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी चुन किया 8:05 हो चुके हैं और हम बात करने वाले हैं किस चीज के हवाले से, खेलों के हवाले से. खेलों के हवाले से पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रिकेट में कल रात के मैच का रिजल्ट. और कल रात के मैच का रिजल्ट, ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये मैच होना था और इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की. सीरीज का ये फैसला कुन मैच था और इंडिया ने 200 रन से ये मैच जो है वो जीता है. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 351 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर. इंडिया की इनिंग की जो है वो खास बात रही शुभमन गिल के 85 रन. इसके अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या ने 52 गेंदों पे 70 रन बनाए. संजू सैमसन ने 51 रन बनाए और इस तरह एक बड़ा स्कोर जो है वो पुटअप किया इंडिया ने. और जवाब में वेस्ट इंडीज दे वर नेवर इन द चेस. 7 रन पे 2 खिलाड़ी, 17 पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. 35 पे 4, 40 पे 5, फिर भी बहुत रन बन गए. 151 रन पे वेस्ट इंडीज की बाय द वे पूरी टीम आउट हो गई. और वो आउट, ये रन आखिर में बनने की वजह यही थी कि नवी विकेट की शराकत में जो है वो एल्जारी जोसेफ और गुडाकेश मोदी के दरमियान जो है वो एक पार्टनरशिप हुई जो कि 55 रन की पार्टनरशिप थी. वरना 88 रन पर वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 200 रन से जीता इंडिया ने मैच. 4 विकेटें हासिल की. शरदुल ठाकुर ने 3 खिलाड़ी, मुकेश कुमार ने आउट किया, कुलदीप यादव ने 2 और उनाडकट, जयदेव उनाडकट को 1 विकेट मिली. अच्छा, इनकी अब ओडीआई सीरीज तो ये हो गई है खत्म. अब इसके बाद जो है ये वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान एक T20 सीरीज जो है वो होने वाली है और इस सीरीज में 5 T20
मैचेस जो है वो खेले जाएंगे. और ये जो 5 T20 मैचेस होने, बाय द वे इसके 2 मैचेस फ्लोरिडा में खेले जाएंगे, लॉडर हिल में, और मियामी का ये सबब है जिसका हम कल भी प्रोग्राम में जो है वो जिक्र कर रहे थे. सो लॉडर हिल में ये मैच खेले जाएंगे. और यहाँ पे पहले 3 मैचेस वेस्ट इंडीज में होने, 5 मैचेस की T20 ये सीरीज जो है ये इन दोनों टीमों के दरमियान है. ऑलराइट, लंका प्रीमियर लीग में गोल टाइटंस का मुकाबला बी लव कैंडी के साथ जो है, ये नाम बड़ा प्यारा है. और बी लव कैंडी में हमारे कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं. आसिफ अली साहब ने कल बेहतरीन आसिफ अली इनिंग खेली, 8 बॉलों पे 3 रन बनाए, वेल डन. आमिर जमाल ने 22 गेंदों पे 6 रन. अबे एक तो होता है 22 गेंदों पे, एक तो होता है 6 रन बनाए, एक होता है 22 गेंदों पे 6 रन बनाना. लेकिन खैर एनीवे, जो कैंडी की टीम है वो पूरी की पूरी टीम ही काफी खुश हुई है. और हुआ ये है कि भाई दे वर चेजिंग 181 रन्स, इनको चेस करना था, जिसमें जवाब में ये सिर्फ और सिर्फ बना सके 97 रन. ओके, मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर्स में 26 रन्स दिए और 1 विकेट उन्होंने हासिल की. यार आई मीन इतने हाई स्कोरिंग जहाँ पे इतनी कुट लगी है उनकी टीम की, उसमें दिस वाज डिसेंट फिगर. अगर आपको याद हो, हसनैन ने पिछले मैच में भी अच्छे फिगर्स किए थे. आमिर जमाल के 3 ओवर्स में 43 रन्स जो हैं वो बने हैं, 1 विकेट आमिर जमाल को मिली है. ठीक हो गया जी. इस वक्त चल क्या रहा है सिलसिला, जो गोल टाइटंस है वो इस वक्त पॉइंट टेबल पे नंबर 1 है. डम्बुला इज ऑन नंबर 2. कोलंबो स्ट्राइकर्स, कोलंबो बाबर की टीम है, आप लोगों को पता होगा, याद है. और तो ये बाबर की टीम जो है मेरे ख्याल से आज ये एक्शन में है. नहीं, बाबर की टीम सैटरडे को एक्शन में. ओके, ठीक है. इस मैंने एज आई सेड यार, इस तरह सीरीज पर नजर रखते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े ज्यादा जो है ना वो सीरीज में, लंका प्रीमियर लीग में जो है ना वो एक्शन में है. ओके, ESPN क्रिकेट इन्फो क्या लिखना है, नो कॉन्क्रीट डिसीजन ऑन पाकिस्तान कोचिंग चेंजेस, ये कहना है ज़का अशरफ का. PCB चेयरमैन सेज क्रिकेट कमेटी हेडेड बाय मिसबाह उल हक विल बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू डिसाइड वेदर चेंजेस आर नीडेड. अबे यार, यानी मिसबाह उल हक फिर से जो है वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब कोच कौन होगा. तो आपको पता है मिसबाह तो खुद को कोच बना लेते हैं. वो एक बार रेपुटेशन खराब हो गई तो वो खराब हो गई यार. चलें जल्दी से अब हॉकी के हवाले से बात करते हैं. भाई हॉकी के हवाले से ये कि पाकिस्तान की जो कौमी हॉकी टीम है वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए रवाना हो गई है भारत, जहां पे चेन्नई में जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो ये होने वाला है. और याद रहे जी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी एशिया का, आपको पता है ये एशिया में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं अभी सितंबर में. उससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी चेन्नई में हो रही है. सो इसमें अच्छे दिलचस्प मैचेस आर एक्सपेक्टेड. इंडिया एंड पाकिस्तान होपफुली विल बी फेसिंग ईच अदर इन दिस टूर्नामेंट. ये राउंड रॉबिन की बुनियाद पे, सिंगल लीग की बुनियाद पे टूर्नामेंट जो है खेला जा रहा है. देन उसके बाद जो है देन देयर आर प्ले ऑफ गेम्स. इंडिया पाकिस्तान 9 अगस्त को, अब से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे. लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है वो मलेशिया से मैच खेल चुका होगा. डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया के साथ जो है वो पाकिस्तान मुकाबला कर चुका होगा. जी हाँ, साउथ कोरिया अपने एजाज का जो है वो दिफा कर रहा है. और पाकिस्तान पहला मैच 3 अगस्त यानी कल खेल रहा होगा. और फिर 4 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो खेलेगा अगेंस्ट जनूबी कोरिया. 6 तारीख को पाकिस्तान जापान के खिलाफ खेलेगा. फिर उसके बाद पाकिस्तान चाइना के खिलाफ खेलेगा 7 अगस्त को. एंड देन 9 अगस्त को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा. और फाइनल ना, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान खेल रहा होगा 12 अगस्त को. ठीक है. वैसे चाइना की हॉकी टीम से याद आया यार, मुझे याद है आपको एक जमाने में एक ड्रामा आया था आसिफ रजा मीर का, पैमाने वफा शायद नाम था उस ड्रामे का, मेरे ख्याल से शायद वो, इसमें हॉकी सिखाने वो नीलमा हसन होती थी, वो चाइना जाती हैं ऑक्यूपंक्चर सीखने. और उनके आते हैं, शाओलिन आता है वहाँ पे चाइना से वो हॉकी सीखने यहाँ पे. इत्तेफाक की बात देखें कि नीलमा हसन और नासिर रजा मीर मंगेतर हैं. यानी चाइना में उस वक्त 80 करोड़ लोग होंगे 1987 में 88 में. और नीलमा हसन इत्तेफाक से शाओलिन की मंगेतर के साथ ही ऑक्यूपंक्चर सीख रही होती, उन्हीं से ऑक्यूपंक्चर. यानी क्या इत्तेफाक था यार. 1 अरब लोग उस वक्त होंगे इंडिया पाकिस्तान, नहीं सॉरी चाइना पाकिस्तान मिला के. लेकिन इत्तेफाक देखें. लेकिन वो ड्रामा अच्छा था यार, मुझे बहुत पसंद था. हमारे पास उसकी, शायद बाजी को याद हो, उसकी हमारे पास VHS हुआ करती थी. वो ड्रामा हम बहुत देखा करते थे यार. उसमें हॉकी का भी एक सॉन्ग हुआ करता था और उसमें रोमांटिक गाने भी हुआ करते थे. चाइनीज रोमांटिक गाना भी और पाकिस्तानी रोमांटिक गाना भी था. और
क्या अच्छा बड़ा अच्छा ड्रामा था वो यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन था? और ये सीन है कि कोई और खबर खेलों के हवाले से हमारे पास है. और कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंची हुई है, और पाकिस्तान की शाहीन टीम जो है वो पहुंची हुई है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे डार्विन में उन्होंने पहला मैच अपने दो मैचेस खेल चुके हैं. दोनों मैचेस में जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की. पहले मैच में ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की टीम को शिकस्त दी और फिर उसके बाद मेलबर्न रेनेगेड को जो है वो उन्होंने 8 रन से जो है वो शिकस्त दी. सो वेल डन टू दैट. और इसके अलावा पाकिस्तान, हाँ, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स के भारत जाने पर कल अहम इजलास होगा. आला सतही हुकूमती कमेटी में वजारत खारजा, मवासलात, कानून, IT और इत्तलात की वजारतों के अलावा PCB के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे. ना कोई अगर मुझे ये बताए कि IT मिनिस्ट्री का क्या काम है इस फैसले में कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलेगा. उसमें वजारत मवासलात, चलो वजारत खारजा हो गई. देखो वजारत खारजा मेक सेंस, इट इज एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर. प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए, PCB के बंदे बैठ जाए, बस काफी हो गई. अब ये IT के लोग, वजारत कानून, वजारत मवासलात, इत्तलात, चलो इत्तलात तो हर जगह घुस जाते हैं, लेकिन ये क्या है यार? ये कौमी क्रिकेट टीम के अहम फैसले लिखना एक्सप्रेस का फैसला कौन राउंड में दाखिल, सिलेक्शन कमेटी को हतमी शक्ल देने के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फहरिस्त बनेगी. डोमेस्टिक टीमों की तादाद फर्स्ट क्लास, ग्रेड 2 मेयार समेत अहम चीजों पर तबादला ख्याल होगा. ओके, और क्या सीन है? ठीक है, यहाँ पर अब हम रुकते हैं बिकॉज हमें बढ़ना है आपसे थोड़ी देर बाद एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. और या 8:15 का कमर्शियल ब्रेक है. उससे पहले यार एक अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से, वो मेरा अगर हम शामिल कर लें तो वो अच्छी बात होगी बिकॉज आई बेटर नॉट फॉरगेट दैट. सो या इट इज अबाउट, जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त एक पोलियो के हवाले से जो है वो मुहिम चल रही है. तो बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में यकुम अगस्त से 5 रोजा मुहिम चलाई जाएगी जो 5 अगस्त तक जारी रहेगी. आइए हम सब मिलकर अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें माजूर होने से बचाएं. जब तक आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं पिलाएंगे ये खतरा मौजूद रहेगा और बच्चों को नुकसान पहुंचाता रहेगा. इसलिए पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में हुकूमत का साथ दें और कोशिश करें कि कोई भी 5 साल से कम उम्र बच्चा इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पीने से रह ना जाए, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. और बिल्कुल जी, आई होप इट्स कम्युनिकेटेड टू यू. ये कुछ सिलेक्टिव एरियाज हैं पंजाब और बलूचिस्तान में जहां पर ये मुहिम चलाई जा रही है. सो मेक श्योर योर चिल्ड्रन गेट द डोज. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. My guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद अदील अज़हर एंड 8:19 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बर्थडे विशेस गाइस. और थैंक यू. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मुबीन अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच रियाज साहब, आपने बड़ी यादगार तस्वीर जो है वो शेयर की है. यकुम अगस्त 2020 की, ये हमारी साहबजादी सारा की पैदाइश के 2 दिन बाद की जो है ये ईद थी. तो ईद के दिन का जो है ना ये शो था जो हमने किया था लड़कों के साथ. एंड देन मुबीन अहमद खान साहब कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो. इंडियन स्टेट हरियाणा की करंट सिचुएशन पर भी बात करें. मैं अभी थोड़ी देर में इसको जो है ना इस हवाले से बात कर लेता हूँ. बिल्कुल जनाबे वाला. शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच. उमैर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया. एंड यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली. उमैर साहब कहते हैं लिसनिंग टू योर शो सिंस 2005 एंड नाउ सुबह रेडियो एंड इवनिंग में यूट्यूब. ऑल प्रेयर्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. इमरान यूनुस, काइंड ऑफ यू. तनवीर साहब कहते हैं अदिल भाई, डोंट यू थिंक आवर जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेस हैव बीन पार्टिजान सिंस फॉरएवर. कुछ पीटीआई के टाइम पर जुमा बाजार जाते थे और कुछ पीडीएम के. कौन जा रहा है जुमा बाजार आजकल? पीडीएम के टाइम पे कौन जा रहा है मुझे तो बता दें. यानी खुदा की कसम, जिस किस्म का इन्फ्लेशन और जिस किस्म की आवाम की जो है ना वो सत्यानाश हुआ है, आपको वो रिएक्शन नजर, यार ये तो पता है अगर वैसे वाकई यार बड़ी मुनाफत वाली बात होगी अगर आप बोल दें कि पाकिस्तान की मीडिया इस हुकूमत के हवाले से उतना ही क्रिटिकल और उतना ही जैसे कहना चाहिए कि जो है वो तनकीद से भरपूर है जो कि वो आज से 1.5 साल पहले था. यार वो खुदा का खौफ करें सर. एनीवे, अरे बाप रे जावेद साहब, ये कौन सी विश लेकर आए सर? ओए होए होए सर, ये तो मुझे लग रहा है यार अभी पता है लाहौर वाले ग्रुप में एक विश आई हुई है यार, वो तो फुल चैट जीपीटी इन एक्शन है मैन. आई स्वेयर
वो कोई आज सैयद मोहम्मद अली उमर, अच्छा खैर लम्स के स्टूडेंट है तो लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन यार इतनी तवील विश, यानी फुल चैट जीपीटी इन एक्शन लग रहा है मुझे, बट थैंक यू सो मच. ओ माय गॉड. ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मैं घर जाके पढ़ूंगा ये आराम से यार. ठीक है, फिर तर्जुमा करके मैं घर वालों को दिखाऊंगा भी कि देखो यार कुछ सोचो यार, लोग क्या क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में. बट ठीक है, चलें. जावेद साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू. द सिंबल ऑफ camaraderie, the bromance of many like us, the domino effect of love and care, the passion of living the nomad life, the personality of whom hate is incarcerated, the oxymoron of bitterness, the metaphorical example of winning hearts. This is actually quite cool because ये वो अल्फाज हैं जो कि मैंने काफ़ी इस्तेमाल करता रहा हूँ अपने शो में, एंड जावेद साहब ने उसको जो है वो तमाम एक जगह पे जो है वो उनको जमा कर लिया है. कमराडरी, डोमिनो इफेक्ट, ऑक्सीमोरॉन, इनकार्सरेटेड. ये वर्ड तो खैर मैंने अभी बोला, ये अभी रिसेंटली मैंने ये वर्ड सीखा, इनकार्सरेटेड. इससे पहले मुझे नहीं पता था यार. लेकिन खैर चलें जी. थैंक यू वजह, थैंक यू मोहम्मद जीशान, बहुत शुक्रिया. एंड अली हैदर गिलानी साहब, सो काइंड ऑफ यू ब्रदर. अली दामानी, हाउ आर यू मेट? एंड रिजवान खलील साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर द काइंड विश. डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, खालिद काजी, माजिद इकबाल साहब, thank you to you as well. And Imran Ahmed, thank you. और क्या भाई, अली दामानी का ट्वीट भी आया हुआ है. खिलजी साहब, रहमान खिलजी साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हैव अ ग्रेटेस्ट लाइफ हेड. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ऑल द विशेस सर. अब्दुल अली मुगल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. अरशद गुमरो कहते हैं आमिर जमाल से याद आया, आज कहो ना कहो सॉन्ग लगा दें. यार मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे ये गाना इतना बुरा लगता था, आमिर जमाल कहो ना कहो. पता नहीं, आई जस्ट नेवर लाइक दैट सॉन्ग, आई हैव नो आइडिया. ओके जी, और क्या सीन है? लास्ट नाइट आई हैव हर्ड समथिंग न्यू अबाउट DRS. अरशद इमाम साहब कहते हैं अच्छा, इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में हुआ है. देयर इज सम कंफ्यूजन हियर. द अंपायर सिग्नल वाज गिवन एज आउट, बट द अंपायर थिंक्स दैट ही हैड गिवन इट कॉट बिहाइंड, ऑल्दो एज द ऑन फील्ड जजमेंट फॉर द LBW वाज नॉट आउट. The ball tracking which showed that there is umpire call on impact. The final decision hence is not out. यार ये एक नया सिनेरियो वैसे आ गया है, जबरदस्त. और क्या सीन है? और ये सीन है कि रहमानुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बर्थडे विश किए. क्रिकेट टीम भेजने का फैसला, ये क्या समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है? ऐसा फैसला तो वजारत ज़राअत यार बंद करवाओगे शो मेरा. बट नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के इंडिया जाने के फैसले में IT मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री, वजारत मवासलात, इनका क्या काम है? मुझे जरा चिंता हो रही है. बाकी तो यार हुकूमत को जो करना है करे यार, ये बादशाह लोग हैं यार. अच्छा जी, हैव अनदर फन ट्रिप अराउंड द सन. हैप्पी बर्थडे ब्रो आतिफ जब्बार, दैट्स वेरी नाइस. अ फन ट्रिप अराउंड द सन, दैट्स प्रीटी कूल. ऑलराइट. अतर इकबाल नजमी साहब कहते हैं विशिंग यू अ ग्रेट टाइम अहेड एंड अचीव ऑल दैट यू डिजायर. थैंक यू. अली चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया. यू शेयर बर्थडे विद माय सेकंड हाफ, विद योर सेकंड हाफ. अच्छा, वो जो बेटर हाफ वाला सेकंड हाफ. ओह वेरी नाइस भाई, हैप्पी बर्थडे टू योर सेकंड हाफ एज वेल. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एहसन इकबाल साहब, थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट मियां जमील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो बर्थडे विश की है मुझे. And Ali Tareen says happy birthday bro, stay blessed, thank you, बहुत शुक्रिया. And we have got सर ये सॉन्ग आपके लिए, कौन सा वाला गाना है? ओह अच्छा, आपने एक गाने की फरमाइश किया. देखो यार मैंने सुबह से सिर्फ एक ही गाना चलाया मेरे ख्याल से, और वो मैंने अपनी पसंद का ब्रायन एडम्स का जो है ना वो गाना चलाया. तो आज गाना चलने के लिए जो है जरूरी है कि वो मेरी इंतहाई पसंद का गाना होना चाहिए. सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय अदील अजहर. सो जावेद साहब विश रिमाइंड, हाँ बिल्कुल, क्या आप अपनी सालगिरह के तहनीती प्रोग्राम पढ़कर अंगुश्त बदंदौ हैं? अंगुश्त बदंदौ, ये वर्ड भी बहुत यूज किया है वैसे मैंने यार. ये फ्रेज, वर्ड तो नहीं कह सकता उसको ज़ाहिर में, और मुझे पसंद है ये. फारसी के जितने हैं ना, वो मुझे फारसी से एक उर्दू जबान में जो एक चाशनी आती है ना, और उसकी जो मैं कहता हूँ ना, जो उर्दू ज़बान की शान में जो इजाफा होता है कि जब भी आप फारसी के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका एक अलग ही मज़ा होता है वैसे. ऑलराइट, ठीक है जी. मैं कुछ अभी फारसी अल्फाज वाकई सोचने लग गया.
कि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ. अरशद घुमरो साहब, थैंक यू सो मच. आई थॉट यू माइट नीड सम हेल्प विद द कैंडल्स. थैंक यू. बाय द वे, कल रात से जो है ना वो केक आगे थे और एक तो बहुत ही हमारे, थैंक यू सो मच हमारे दोस्त जो केक भिजवाते हैं ना, वो जरा मोहब्बत का इजहार का एक मुख्तलिफ तरीका होता है. और जवेद साहब ने खास तौर से केक भेजा जो कि मैं तस्वीर अभी शेयर करूंगा. आई शेयर इट. अब तो ट्विटर वाला दौर रहा नहीं, लेकिन फिर भी आई डेफिनेटली पुट इट ऑन द ग्रुप्स एंड ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल. अच्छा, ब्यूटीफुल केक. अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया है वो केक. हाँ, यूट्यूब वाला केक. बहुत शुक्रिया. अरमान खान साहब कहते हैं जन्मदिन मुबारक अदील, अल्लाह ताला अगला साल बरकतों और फजलों वाला बनाए. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. बहुत शुक्रिया. देन वी हैव इमरान कुरैशी साहब, स्पेशल सॉन्ग फॉर यू. मैं अभी ये सुन तो नहीं पा रहा बिकॉज ये मेरे सामने चल रहा है, लेकिन ये जरा मुझे जाके देखना पड़ेगा. 70s के कोई डांस चांस होते हुए नजर आ रहे हैं इस गाने में. बट अच्छा जी, निज़ार मोमनानी साहब, थैंक यू सो मच ब्रदर. बहुत शुक्रिया फॉर योर बर्थडे विश. एंड मोहसिन कमाल साहब, हैप्पी बर्थडे कहते हैं. थैंक यू मोहसिन. एंड देन जनाबे वाला नसीम साहब का भी जो है वो बर्थडे विश, इनकी भी बर्थडे विश आई है. थैंक यू भाई, खुश रहिए आप लोग. और कामरान साहब, थैंक यू कामरान साहब, सालगिरह की मुबारकबाद आपने भेजी है. भाई मैंने अभी ऑनेस्टली अभी ग्रुप्स में जाके जो है ना वो तो देखा है नहीं, बट ग्रुप में जिन जिन दोस्तों ने जो है वो हैप्पी बर्थडे कहा हुआ है, आप लोग सब खुश रहिए. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, या लेकिन उस ब्रेक पे जाने से पहले हमें जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स पे भी जो है वो नजर डालनी है. अगर मुझे मौका मिलता है आगे चल के प्रोग्राम में हम ऑफ कोर्स जरूर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो एक और केस जो है वो फाइल हो गया है. इंडियन रियासत हरियाणा का जो है वो जिक्र होगा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं, जिसको हम पाकिस्तान में आमतौर से मुस्लिम कुश फसादात जो है वो कहते हैं. और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है. और जानी नुकसान में जो ज़ाहिर है मुसलमान एक क्लरिक जो है वहाँ पर वो भी इंतकाल कर गए हैं, वो जाँ बहक हुए हैं इस वाक़ये में. और ये जो मुझे हैरानी हुई है वो ये हुई है कि हरियाणा के उन इलाकों में ये वाक़यात हो रहे हैं जो कि इंडिया के डेवलप तरीन इलाकों में जो है ना वो शुमार किए जाते हैं. चलें, ये सारी बातें तो मैं आगे आके करूंगा ना, अभी सारी बातें कर लूं तो फिर फायदा क्या होगा. चलें चलिए चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. भैया मेरी बर्थडे है तो मैंने सुबह भी पसंद का अपना अंग्रेजी गाना चलाया और अभी भी मैंने अपनी पसंद का जो अंग्रेजी पसंद का गाना चलाया. सो व्हाई नॉट मैन, इट्स माय बर्थडे. ऑलराइट, जबरदस्त जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके जी, एक सेकेंड, ये मैसेज किसका आया यार? आजकल के दौर में जो है लोग SMS करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, कहते हैं जी, इट इज फनी दैट एट 7 AM अनुषा अशरफ ऑफ सिटी FM वाज सिंगिंग हैप्पी बर्थडे अदील अजहर एट हर लिसनर्स रिक्वेस्ट. मैनी विशेस. क्या मुझे पता चला सुबह हमारे एक दोस्त ने बताया कि अनुषा जो है वो आपको किसी ने रिक्वेस्ट की तो उसमें जो है ना वो आपके लिए हैप्पी बर्थडे का, मुझे बता ही देते यार, हम खुद सुन लेते यार, हम भी अपनी ये किसी और FM चैनल से जो है ना हैप्पी बर्थडे की विश जो है वो सुन लेते. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं. इकबाल साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने दुआ भेजी है भाई. इसके अलावा हाफिज फैजुल हसन साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, थैंक यू. एंड मुबश्शिर हनीफ साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं. रफीक नूर अली, थैंक यू. काशिफ चीमा साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे ब्रो. थैंक यू सो मच चीमा साहब, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा वक्कास दर्रानी साहब, थैंक यू फॉर योर मैसेज. एंड आप में जिसको रोनन कीरिंग्स का ये गाना अच्छा लगा तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज गाना वाकई बहुत ही खूबसूरत है. इसके अलावा भाई अब्दुल्ला, ये हमारे इस्लामाबाद ग्रुप के एक यंग मेंबर हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अब्दुल्ला चौधरी. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच. कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. यार तू रिप्लाई क्यों लिखा जा रहा? पढ़ लूंगा बेटा मैसेज, क्या हो गया? इमादुल्लाह, थैंक यू. एंड देन शाहरुख, बहुत शुक्रिया. और देन वी हैव गॉट हसन कामरान, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विश जो आपने मुझे भेजी है. मंसूर अहमद साहब जी, बहुत शुक्रिया. राव रफाकत साहब का भी शुक्रिया. सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस. गाइस ग्रेट. लेकिन देखें यार, ये क्या बात हुई, मैं आज सुबह जब मैं अपनी बर्थडे वाले दिन एक्साइटेड सुबह 4:45 बजे उठा तो मेरे अचानक मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज. उनकी आवाज जरा अलग होती है तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि यार कोई लगता है बड़ी खबर आ गई है, चेक तो करूं क्या हो गया. यानी कि BBC में मेरी बर्थडे की तो ब्रेकिंग न्यूज चल नहीं सकती. तो वो हुआ ये कि पता चला जी हमारे दोस्त को एक बार फिर मजीद जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है.
और डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही इज बीइंग इंडाइटेड, उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है एक और मुकदमे में. यानी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वैसे भी अमेरिकी तारीख के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे कि जिनको अपनी सदारत के इख्तिताम के बाद जो है वो उन पे कोई फर्द जुर्म आयद की गई है. इज बीइंग चार्ज्ड फॉर अ क्राइम. लेकिन अब तो वो कहते हैं ना, यक नशुद दो शुद, यक नशुद तीन शुद हो चुके हैं उनके, यक नशुद सह शुद हो गया है मेरे ख्याल से. क्योंकि सबसे पहले अगर आपको याद हो तो वो हश मनी के हवाले से वो जो पॉर्न स्टार थी, क्या नाम था उनका, स्टॉर्मी डैनियल्स, उनको पैसे देने के हवाले से पहले ये था. फिर उसके बाद जो है वो उन पे जो सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन, यानी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो अपने मारा लागो रैंच में ले गए थे, वहां पे उनके खिलाफ जो है वो केस हुआ, दूसरा केस. अब उन पे जो तीसरा केस हुआ है वो बेसिकली उन तमाम कंस्पिरेसीज के हवाले से हुआ है जो उन्होंने सन 2020 के इलेक्शंस के रिजल्ट को जो है वो पलटने के लिए किया था. और इसके बारे में कहते ये हैं कि ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंक्वायरी काफी अर्से से चल रही थी. अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को जो है वो उनके जो कैपिटल हिल पे जो है वो हमला हुआ था, और उस कैपिटल हिल पे जो हमला होने के बाद जो है वो एक बाकायदा उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी कि क्या ये एक पूरी प्लानिंग के तहत ही हमला किया गया था. जो कुछ हुआ था उसी से मामले निकलते निकलते यहाँ तक पहुंच गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कोशिश की थी कि 2020 के इलेक्शन, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप आज भी ये मेंटेन कहते हैं कि उनसे ये इलेक्शन जो है वो चोरी किए गए थे. स्टॉप द स्टील, अगर आपको याद हो, स्टॉप द स्टील यानी चोरी को रोको, उन्होंने जो है वो उसके लिए नारा बनाया था. तो उसमें ये पूरी चीज उसमें जो उनको सबूत मिले और उससे जो उन लोगों की टेस्टिमनीज लोगों की सामने आई हैं, उससे उनको लगता है ये अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनका कहना यह है कि उनके पास अब इतना मवाद जमा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कंस्पिरेसी यानी एक साजिश के हवाले से एक केस चलाया जा सकता है. जैसे कि देखिए, वेरी सिमिलर टू द 9th में जो पाकिस्तान में हुआ. अगर आपको याद हो, एक बड़े फौजी अफसर टीवी पे आए तो उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान के खिलाफ हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत जो है वो मौजूद हैं. इवन दो अभी तक ये सबूत पेश किए नहीं गए हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हमारे यहाँ सजाएं पहले सुना दी जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो सबूत ढूंढे जाते हैं. लेकिन अमेरिका में जनरली अ पर्सन, इनफैक्ट वेस्ट में आप जहां पर भी जाएंगे, वेस्ट हुआ जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके जो अदालती निज़ाम है, उनकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह यह है कि मुकदमा अदालत पे तब पहुंचता है जब इस्तिगासा को यानी प्रोसिक्यूशन को यानी सरकार को, जो भी आप कहें, ये यकीन हो जाता है कि यार इस शख्स के खिलाफ हमारे पास इतना मवाद जमा हो चुका है कि अब हम इसको जो है वो सजा दिलवा सकते हैं. वो तभी उस केस को जो है वो लेकर कोर्ट में जाते हैं. हमारे यहाँ थोड़ी यार के वो दिल चाह जी चीचू कुमलिया में एक FIR काट दी और फिर कहीं दिल चाह तो कहीं खुशदार के किसी थाने में जो है वो बेसिकली FIR काट के उसमें बगावत की दफाएं डाल के और फिर जो है वो वारंट जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं. सो बहरहाल जी, तो तीसरा बड़ा केस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो ये हो गया. डोनाल्ड ट्रंप जाहिर इसको अपने खिलाफ साजिश करार देते हैं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि उनको अच्छी तरह जो है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो फंसा दिया है और उनको घुमा दिया है, और उनका निकलना यहाँ से जो है ना वो काफी मुश्किल होने वाला है. चलिए से आप लोग जो है वो मैसेजेस पे नजर डालते हैं. शिको सफी साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, रिमाइंड्स मी ऑफ समवन स्पेशल. क्या बात है सर. शहरियार कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, रोनन खीरिंग. यस. फौज अली सिद्दीकी साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया. उम्मे अमन बहुत शुक्रिया. चलें जी, आज आपने हैप्पी बर्थडे कह दिया. चलें. मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं मैनी हैप्पी, मे यू हैव मोर टू कम, एंजॉय योर डे. जबरदस्त. ए हुसैन, आबिद हुसैन है, थैंक यू. सादिया असद बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मैं दवाओं का कहने वाला था. मियां साजिद साहब माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया. विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एट योर रेडियो स्टेशन? नहीं यार, यहाँ पे किसके साथ बर्थडे, मैं दीवारों के साथ और लाइटों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता हूँ? नहीं, मैं क्योंकि सुबह इतनी जल्दी आता हूँ यहाँ पे, ऑफिस की रौनक लगती है और रौनक लगने में भी 1 घंटा और होता है. तो नहीं यार, हम बर्थडे अपनी पहले तो 2 साल पहले तक तो दफ्तर में मना लिया करते थे, वो अच्छे बच्चे सेलिब्रेट. बल्कि अभी इत्तेफाक से मुझे अपनी एक पुरानी एक वीडियो क्लिप मिल गया. मैं गूगल पिक्चर्स जो सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे अपनी वो वीडियो मिल गई जो मैंने तकरीर की थी अपने ऑफिस में, और बड़ी कहना चाहिए विजनरी तकरीर थी मेरी वो. और उसमें मैंने ये कहा था कि शायद ये मेरी हो सकता है आप लोगों के साथ आखिरी बर्थडे हो. मैं मेरा मतलब ऑफिस में, उस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ. इट एक्चुअली प्रूव टू बी दैट वे. बाकी बर्थडे अपने दोस्तों के साथ, लिसनर्स के साथ, आप लोग के मैसेजेस के साथ बना रहे होते हैं, बाकी घर वालों के साथ होते हैं. तो दैट्स इट सर, ऐसी बर्थडे बनती है अपनी. और क्या, बहुत सारे केक्स होते हैं. सो शदीद किस्म का शुगर हाई जो है उस पर मैं हो जाता हूँ. सो या दैट्स द थिंग. ऑलराइट.
जोरा, अरे भाई जोरा क्या हाल है? जोरा के मैसेज आया है, कहते हैं जी, कहती हैं हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू सो मच जोरा. आई डोंट नो वेदर शी इज लिसनिंग और नॉट, लेकिन चलें जी. जोरा यूज्ड टू बी माय टीम मेंबर at the private courier company, local courier company where I used to work for. So thank you so much. तैयब ताहिर साहब सियालकोट से, करते नहीं वाले तैयब ताहिर नहीं है, ग्रेट. एंड देन नुमान एंड वानिया, थैंक यू सो मच नुमान. नुमान सजाद साहब और वानिया, उनकी साहबजादी बहुत ही क्यूट सी, इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी जो है वो हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजा है. एंड देन वी हैव गॉट जन्मदिन मुबारक हो भाई इकबाल मुगल साहब, थैंक यू इकबाल. एंड हैप्पी बर्थडे अदील अजहर, थैंक यू. मोहम्मद अकरम साहब हैं आप, सॉरी आपका नंबर सेव नहीं था मेरे पास तो मुझे देखना पड़ा ये जाके. अतीक अहमद साहब, सर थैंक यू सर, कैसे हैं आप? खैरियत? ऑल वेल, होप यू डूइंग फाइन. ओके जोरा, चलें, जोरा ने कंफर्म कर दिया, यस आई एम लिसनिंग व्हाइल गोइंग टू वर्क. थैंक यू सो मच जोरा, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम. और कैसा मेरा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, नहीं मेरा कोई ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई इरादा नहीं है यार, लेकिन फिर भी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. उस्मान साहब थैंक यू सो मच. मुबशिर सईद साहब, सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और मुबशिर साहब जो है ना यार, ये बड़े दिलचस्प आदमी है, और जब भी लाहौर जाना होता है ये हमारे लिए साइकिलिंग का टूर जो है ना ये अरेंज करते हैं, अपने सब दोस्तों को सुबह सुबह जमा करते हैं और क्या रौनक लगाते हैं यार. इस बार भी बड़ी जबरदस्त साइकिलिंग का जो है सीन हुआ यार. मुबशिर साहब एक विंटर्स में करनी है गेम यार, विंटर्स में फुल लाइक ये तो आज वैसे गर्मी थी जो मैं लास्ट अभी की थी यार, इट वाज वेरी ह्यूमिड जो हमने इवेंट रखा था, लेकिन इट वाज फन. लाइक हम लाहौर कैंट एयरपोर्ट तक गए थे, लेकिन एक विंटर में रखना है प्लान यार इंशाल्लाह. अरे भाई ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम अभी बढ़े, ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. 8:50 जो है वो हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. टुडे इज माय बर्थडे स्पेशल शो मैन, आई एम टॉकिंग नथिंग. मैं फिर भी बहरहाल मैंने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प का जो है वो जरूर जिक्र किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी अच्छा जी. हारिस साहब ने कुछ क्लिप, यार हारिस थैंक यू सो मच भाई. हारिस ने जो है ना वो मेरी बहुत सारी वीडियोस के क्लिप्स निकाल के एक कोलाज बनाया है. दैट इज सो काइंड ऑफ यू, लेट मी रीट्वीट दैट. यार भाई ने थोड़ी सी एफर्ट की है इस हवाले से, सो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग भी जो है वो इनकी इस एफर्ट को सराहिए, तो प्लीज इसको जो है वो आप लोग भी जरूर देखिएगा. अच्छा जी, इसके अलावा इस हिसाब से तो अरशद गुमरो कहते हैं, इस हिसाब से तो आज सालगिरह का दिन आया है बाय ए नैयर एंड महनाज, सॉन्ग प्ले करना चाहिए. यार सॉन्ग प्ले कर दिया तो फिर मैं आपसे बात कैसे करूंगा, ये भी तो एक बात आती है. बट ये गाना बड़ा वो है, बड़ा लाइवली गाना है. जंगल में मंगल तेरे ही दम से, वाह ये भी अच्छा है. और दूसरा जो मुझे बर्थडे सॉन्ग बहुत पसंद है ना, वो वाला है, रफी साहब वाला जो है ना, बार बार दिन ये आए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है यार. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ इट्स माय बर्थडे, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल. बाकी ये है ए नैयर साहब, क्या बात है. Alright, साकिब चौधरी, thank you so much brother, good to hear from you. Dr. Nadeem Hanif साहब, sir, thank you so much sir, बहुत शुक्रिया, thank you. And then Basir साहब, thank you for wishing me on my birthday. Then we have got Ehsan Khalid Baloch साहब, so kind of you sir, बहुत शुक्रिया. और दानियाल खान कहते हैं बाय, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू. 8:52 हो चुके हैं और इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है. मैं सुबह भी ये बता रहा था कि आज बीबीसी के फ्रंट पेज पर जो है ना वो एक पाकिस्तानी की खबर आई हुई है, पाकिस्तानी की शक्ल आई हुई है. और जनरली आपको पता है पाकिस्तानियों की जो है ना वो शक्लें आजकल कोई अच्छी वजूहत पर आ नहीं रही होती हैं. और जिन साहब की शक्ल आई हुई है, ख्वाजा आसिफ है उनका नाम, जो कि पाकिस्तान के वजीर दिफा माने जाते हैं. और इनका जो ये बेसिकली बाय सहर बलोच बीबीसी उर्दू की हैं, और उन जो टाइटल है ऑफ दिस आर्टिकल, इट्स द फ्यूरी इन पाकिस्तान स्पार्क्ड बाय अ मिसोजिनिस्ट मिनिस्टर. कि जी ये मिसोजिनिस्ट मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ जो है वो काफी गुस्सा जो है वो हो रहा है, बिकॉज उन्होंने जो है वो बार बार ये आपको पता है कि ये सीरियल ऑफेंडर हैं इस चीज के हवाले से. अब सुनने में ये आया है कि पीटीआई की वो सेनेटर कि जिन्होंने एहतजाज किया था ख्वाजा आसिफ के इस पूरे मामले में, वो कोई डॉक्टर साहब आए, सुना है जी उनकी क्लिनिक में कुछ छापा जो है मार दिया गया. मुझे नहीं पता कि उसमें हकीकत है या क्या है वो सिलसिला, लेकिन बहरहाल दिस इज शॉकिंग यार, क्या कहा जा सकता है. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है.
आज समवन एल्स, अभी मैंने मैसेज पढ़ा था कि हु सेलिब्रेटिंग द बर्थडे. एक सेकंड रुकिएगा जी. ये मैसेज आया है अरसलान वसी साहब का. उनकी साहबजादी फबीहा अरसलान जो है, शी इज सेलिब्रेटिंग her 13th birthday today. That is very nice, माशाल्लाह. ग्रेट. और इसके अलावा हमारे दोस्त सलमान जमील साहब का मैसेज आया कि जो उनकी साहबजादी का फास्ट में एडमिशन हो गया है कंप्यूटर साइंस में. माशाल्लाह जी, दैट इज ग्रेट. फास्ट इज अ वंडरफुल प्लेस और अल्लाह ताला उनको जो है वो वहाँ पे कामयाबी दे. और देन फरहानुल हक सिद्दीकी साहब की तरफ से भी जो है वो हैप्पी बर्थडे का मैसेज आया. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज for making my birthday so amazing. और साल में ये एक शो होता है जो कि I just do it for my own self, जो मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ. और किसी को कोई अगर इशू है, आज कोई और बात भी कर लो, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, आज ये शो बस. I was just thinking about what to do today. अपने आप को किस तरह, जैसे I had a very good run this morning. I even put up a story. I was feeling full of gratitude today, so I put up a story as well. I was feeling so good because तो मौसम बड़ा खूबसूरत था. हमारा पार्क बहुत साफ सुथरा आज हो रहा था. आज एक कहते हैं ना कि कचरे का टुकड़ा वहाँ पे जो है ना वो एक रैपर पड़ा हुआ था. खैर उसको भी साफ कर दिया था. लेकिन I just felt good this morning. So yeah, मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट क्या किया जाए यार. I was just thinking अपने आप को खुद जाके बनाओ. नहीं, आज तो बादशाह सलामत की सालगिरह है तो मैं खुद ब्रेकफास्ट क्यों बनाया अपना जाके यार. I was just thinking क्या किया जाए. लंच तो खैर मैं अब नहीं करता, लेकिन शाम में जाना है तो वो भी है सिलसिला. डिनर पे तो नहीं जाएंगे हम बिकॉज हमारे मामू मरहूम का सोयम है, तो उस वजह से वहीं पर ही होंगे हम. सो उसके बाद लेकिन कोई डेजर्ट वगैरह जो है वो हो सकता है ज़रूर. सो या आई गेस आई हैव गॉट टू can say I've got to treat myself today. Yeah, why not? And why not? This is one special day for sure. राजेश कुमार साहब, भाई क्या बात है राजेश साहब, थैंक यू सो मच. आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने सालगिरह की विश जो है वो भेजी है. और क्या सीन है. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. इसको जो है वो मैं देख लेता हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग मी अगेन. एंड देन वी हैव गॉट, यार मैं सोच रहा था कि आज मुझे कोई मेरा दोस्त टेक्निकल एक एथिकल हैकर आज मुझे बर्थडे गिफ्ट कर दे, मेरा ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से रिस्टोर करके वापस दे दे यार. ये दैट वुड हैव बीन दी बर्थडे गिफ्ट मैन, आई स्वेयर. और भाई इंटरनेट के चक्करों में मत पड़िएगा, सब चोर होते हैं उसमें, सब स्कैम्स होते हैं. कोई आपका अकाउंट जो है ना वो रिट्रीव नहीं कर सकता. सब पैसे खाने को बैठे हुए हैं वहाँ पे यार. बट नेवरदलेस, चलें जी, ग्रेट. सो वी हैव गॉट 3.5 minutes left. What to say guys in these 3.5 minutes? Like just thank you and for making my birthday so amazing every year. मैं कल भी शायद ये जिक्र कर रहा था कहीं पे, रेडियो पर जिक्र कर रहा था, अपने यूट्यूब शो में जिक्र कर रहा था कि I think for the major part of my life I was very indifferent about my birthdays and all. In fact मैं अक्सर ये शुक्र किया करता था, मैं इतना शर्मीला बाय नेचर और इतना शाय किस्म का नौजवान हुआ करता था कि मैं शुक्र किया करता था कि मेरी सालगिरह के दिन में जो है वो स्कूल्स बंद होते हैं, जनरली खुले नहीं होते थे. उनके 1-2 दिन अराउंड ही स्कूल खुल जाया करते थे. और IBA में भी ज़्यादातर मेरी जो सालगिरहें थी वो जनरली सेमेस्टर के दरमियान ब्रेक में गुजर जाया करती थी, बिकॉज आई वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट माई बर्थडेज एंड ऑल, इवन इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई करियर. बट आई थिंक पोस्ट रेडियो इट वॉज वेरी डिफरेंट. और ज़ाहिर है जहाँ आप लोग इतने मोहब्बत करने वाले और चाहने वाले लोग जो है मिलना शुरू हुए, उसके बाद से जो है वो सिचुएशन है काफ़ी जो है वो बदल गई. और नाउ आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू, आई मीन हु डजंट लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड एंड विश्ड. एंड या आई फील सो ब्लेस्ड अराउंड दिस. मुझे याद है कि जो मेरी रेडियो में पहली बर्थडे थी, दैट वाज आई डिड नॉट इवन टर्न अप फॉर द शो दैट मॉर्निंग बिकॉज माई बेगम साहब जो थी, वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट किड, अहमद साहब, वी वर एक्सपेक्टिंग देम. सो उनकी तबीयत उस दिन कुछ जरा नासाज सी हो गई थी, तो आई कुड नॉट गो ऑन रेडियो. और सूकी जो है वो मेरे लिए केक लेकर आई थी उस दिन. बाय द वे आई हैड अ वेरी नाइस चैट विद सूकी दिस मॉर्निंग. उसने मुझे बर्थडे विश की. शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, सो उसके लिए तो आधा दिन हो चुका था जब उसने मुझे बर्थडे विश